हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में अभी से लग गए होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इस क्लास को रात को 8:30 बजे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। बताएं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्ड, ऑप्शन सेकंड है ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, ऑप्शन थर्ड दिया है जो वर्ड बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, ऑप्शन 4 है ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें जो है स्वर कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं अ क्या है, ये आपका स्वर है। बड़ा आ क्या है, ये भी आपका स्वर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बिना किसी की सहायता से जो है इसका उच्चारण होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिया है ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क है, अगर आप जो है क को तोड़ोगे, क वर्ड को तोड़ोगे, क उसके बाद हलंत लगाओगे प्लस अ करोगे, ठीक है, ये आपका है। ठीक है, तो अ के यहाँ पर देखोगे अ के सहयोग से ही क का उच्चारण हो रहा है, इसलिए आप कहोगे जो है ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्वर की सहायता से जो है क का उच्चारण हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। सभी लोग आंसर कर दे फटाफट। बताएं, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोवर, सरिता, पवन और आपका दिया है नीर। बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, नदी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सरिता। दोस्तों, नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, याद रखिएगा। सरिता हो गया, तटनी हो गया, तरंगड़ी होता है, ठीक है, और वाहिनी भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों सरोवर, सरोवर जो है किसका पर्यायवाची है? ये जो है आपका तालाब का पर्यायवाची होता है। पवन यानी आप जानते हैं हवा, नीर यानी आप जानते होंगे जल। ठीक है, ये जल का जो है पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, जात रूप शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। सभी लोग आंसर कर दो। जात रूप शब्द का अर्थ क्या है? सोना, मिट्टी, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए फटाफट आंसर करें। जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, जातरूप का जो अर्थ होता है सोना होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पर बताइए आप लोग, प्रतिवादी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? आंसर करें। चलिएगा, प्रतिवादी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन 4 जो दिया है बिल्कुल गलत है और थर्ड भी गलत है, ये भी आपका गलत है। प्रतिवादी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, ईख शब्द का जो है तत्सम क्या होगा? बताइए, प्रयास करें आंसर देने के लिए। ईख शब्द का तत्सम क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। साथियों, ईख का जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में इक्षु होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ। उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, घोर तपस्या करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। बताएं, समुद्र मंथन करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। दोस्तों, यहां पर देखोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कठोर परिश्रम करना। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। प्रसारण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए प्रयास करें। प्रसारण का जो है यहां पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करें।
चलिए साथियों, प्रसारण का जो है अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं। प्रसारण का मतलब हो जाएगा आप कह सकते हो फैलाना। क्या? फैलाना, ठीक है। और इसका विलोम जो हो जाएगा आकुंचन हो जाएगा, ठीक है। आकुंचन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो संकुचन या सिकोड़ना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। राम अखबार पढ़ रहा है, यह कैसा वाक्य है? अकर्मक, सकर्मक, अपूर्ण, अकर्मक, अपूर्व, अकर्मक, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। राम जो है अखबार पढ़ रहा है, यह कैसा वाक्य है? चलिए बताएं सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। राम अखबार पढ़ रहा है। चलिए, राम दोस्तों क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है, यानी आप कहोगे सर ये जो है सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, राजपुत्र में जो है कौन सा समास होगा, बताएं। राजपुत्र में जो है कौन सा समास हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करें। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी आपके दोस्त या आपके भाई बहन अभी से तैयारी में लग गए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की, तो आप लोग शेयर कर दीजिए उनके पास इस सेशन को, और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। चलिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। राजपुत्र का जब आप समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। किसका? राजा का पुत्र। यह दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। चलो प्रयास करो, आंसर करो फटाफट भाई। उच्छ्वास का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। चलिए साथियों, बात करें उच्छ्वास की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत प्लस श्वास हो जाएगा। क्या? उत प्लस श्वास हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें जो है आपकी संधि कौन सी है, आप कहोगे सर इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, निर्यात में कौन सी संधि है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिए, निर्यात में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, या आपका यहां पर दिया है दीर्घ संधि, बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए बता दो आप लोग, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर जो है आप देखोगे साथियों, निर्यात जो शब्द है इसका आप संधि विच्छेद करोगे हो जाएगा निह प्लस यात हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर विसर्ग लगा है तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ। सवाल पूछा गया है पेपर में, स्टार लगा लीजिए, और कई बार परीक्षा में आया है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए और बताइएगा, फटाफट आंसर करें। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग दोस्तों होता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। और ये दोस्तों जो आपका कवयित्री शब्द दिया है ये वर्तनी में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, और कवयित्री जो है इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, और आगत शब्द, बताएं। संकर शब्द जो है किसको कहते हैं? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। चलो भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी जो शब्द है रेल प्लस गाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे रेल क्या है दोस्तों? ये आपका एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेल जो है दोस्तों ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी क्या है दोस्तों? ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दो भाषाओं के योग से जो है इस शब्द का निर्माण हुआ है। आप कहोगे सर ये जो है संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। सभी साथी याद रखें, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। रिक्शा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, बताइए। छाप दो सभी लोग आंसर। रिक्शा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? प्रयास करो।
जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी और अरबी सभी का आंसर आना चाहिए। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? साथियों, यदि आप लोग कहोगे तो इस क्लास को लाइव रखा जाएगा रात को 8:30 बजे। एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, रिक्शा जो है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। किसका? जापानी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किसका स्थान जो है कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बताएं। चलिए, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य है, बताएं। सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। चलिएगा भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका देखिएगा ये ए जो दिया है ये दोस्तों आपका कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला वर्ड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है, बताइए। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? याद रखें, आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया और आपका व हो गया। ठीक है, ये चारों दोस्तों आपके जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? य, र, ल, व। ए ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, शुद्ध वाक्य बताइए इसमें से जो है कौन सा है? युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है, बताएं। इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी लोग आंसर कर दो। चलो भाई, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है। चलो भाई आंसर कर दो, फटाफट आप लोग आंसर करो भाई। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए, युद्ध मचाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, युद्ध किया जा रहा है ये भी गलत है, युद्ध लड़ा जा रहा है ये भी गलत है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें जो है कौन सा कारक हो जाएगा, बताओ। पुस्तक जो है मेज पर रखी है, पर जो है किसका कारक चिन्ह होता है? आप लोग एक बार प्रयास करो। सवाल नंबर 18। सेशन को भाई शेयर कर दो और लाइक की संख्या बढ़ा दो। आपके लिए अभी से मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए, पुस्तक मेज पर रखी है। साथियों यहाँ पर जो दिया है में हो गया, पर हो गया, ये किसका होता है? किसका कारक चिन्ह होता है? ये अधिकरण का होता है। किसका? अधिकरण का होता है, में पर। ठीक है, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने होता है कारक चिन्ह, कर्म का को कारक चिन्ह होता है, करण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, करण से होता है इसका। ठीक, अगला सवाल, चलिए, जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है, बताओ। आंसर करो फटाफट भाई। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ए ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत कौन सा होता है? रोला, चौपाई, सोरठा, बताओ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आंसर कर दो आप लोग। दोहा के विपरीत जो है आपका इसमें से कौन सा छंद होता है, बताओ। सवाल नंबर 20 का आंसर करो, फटाफट आंसर करो भाई। चलो, यहाँ पर दोहा का दोस्तों होता है आपका सोरठा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, धुंधला शब्द में विशेषण होगा संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इनमें से कोई नहीं, बताओ। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता दो। धुंधला शब्द में जो है विशेषण कौन सा हो जाएगा? धुंधला जो है दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर धुंधला जो है वस्तु की गुणवत्ता को दर्शा रहा है, यानी ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली। मुझे लगता है टैब जो है डिस्चार्ज हो गया, 1 सेकंड रुकिएगा। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान हिंदी का जो है सबसे प्रचलित रूप जो है कौन सा होता है?
चलिए, ब्रजभाषा देवनागरी खड़ी बोली अवधि। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। वर्तमान हिंदी का जो सबसे प्रचलित रूप है दोस्तों वो है आपकी खड़ी बोली। अगला सवाल, गीतावली पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। बताएं, आंसर करें फटाफट। गीतावली पुस्तक के जो है राइटर कौन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और आपका दिया है केशवदास। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तुलसीदास जो है ये गीतावली पुस्तक के राइटर हैं। ऑप्शन सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, समूहवाचक संज्ञा जो है कौन सी है बताएं। टीम, नदी, पानी, पर्वत। आंसर कर दो। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ साथियों। यहाँ पर आप देखोगे टीम जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत की बात करें तो ये जो दोस्तों आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी पर्वत जाति का बोध करा रहा है। पानी क्या है दोस्तों, ये आपकी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नदी क्या है, ये दोस्तों आपका क्या है, नदी भी आपका जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, बड़े उद्देश्यों में सफलता हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। खाली स्थान के स्थान पर आपको भरना है। आप लोग बताओ। चलिए, चलो भाई बताओ। बड़े उद्देश्यों में सफलता, उसके बाद खाली स्थान दिया है, हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। कारण हेतु लिए खातिर। आप देखोगे साथियों यहाँ पर अगर आप हेतु कर देते हो खाली स्थान के स्थान पर तो ये आपका जो वाक्य है पूर्ण हो जाएगा। बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस वाक्य से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। वाचाल, कटुभाषी, अल्पभाषी, मृदुभाषी। बताओ फटाफट आंसर करो। यहाँ पर मूक का विलोम क्या हो जाएगा। चलो भाई, मूक का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी साइलेंट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो साइलेंट, ठीक है, और जो नहीं बोलता हो यानी, और इसका वाचाल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बोलने वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है बताइए। सरिता का पर्यायवाची जो है इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलो भाई बताओ सही उत्तर क्या है साथियों। हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या, त्रिपथगा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ। चलिए, जूतम पैजार का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। लूट मचाना, छीना झपटी करना, लड़ाई झगड़ा करना, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई बताओ। सवाल नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है। चलिए, मोती, घोटक और अग्नि, घट, इसमें बताइए तत्सम जो है आपका शब्द कौन सा है, बताएं। अग्नि क्या है दोस्तों, ये भी आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है, और घोटक भी आपका क्या है तत्सम हो जाएगा। घट क्या है, ये भी तत्सम हो जाएगा। मोती क्या है आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट। चलिए, ये आपका लास्ट सवाल है इस सेशन का। मजिस्ट्रेट किस प्रकार का शब्द है बताएं। चलिए, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज। सवाल नंबर 30 का यहाँ पर आंसर कर दो। मजिस्ट्रेट जो है किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या देशज। इसका आंसर सभी का आना चाहिए, आप सभी को पता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। अब आप लोग बताइए इन 30 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिएगा, ज़रूर बताइएगा साथियों आप लोग। और ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और क्या इस सेशन को लाइव रखा जाए रात को 8:30 बजे, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और लाइक की संख्या बढ़ा दो और शेयर कर दो अपने सभी साथियों के पास। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मेहनत के साथ अभी से तैयारी में आप लोग लगे रहें। यदि आपको 2026 में अच्छे अंकों के साथ बीएड करना है या बीएड में जो है एडमिशन लेना है, यानी ओवरऑल गवर्नमेंट सीट से आपको यदि बीएड करना है तो अभी से तैयारी में आपको लगना होगा, ठीक। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेहनत के साथ लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।